पंजाब में स्मॉग और धुंध के बायस मोटरवेज कई मकामात पर बंद। स्मॉग के खिलाफ इंतजामिया एक्शन में आ गई। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां शुरू। मुतादिद रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। काम करने वाले कोई और लोग हैं, ये सब नारे लगाने वाले, पीछे पीछे भागने वाले, बदतमीजी वाला कल्चर इनका, बदतहजीबी वाला कल्चर इनका कौम को सिखाने आए थे। क्योंकि लगे जल्दी जान छूट गई खाया साहब के साथ, वो जिस तरीके से सलूक किया गया तो उनके नसीब में लिखा लोगों के कारों के पीछे भागना। मुल्क की तरक्की में खलल ना डाला जाता तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। पाकिस्तान को जाती मफादात के लिए नुकसान पहुंचाया गया। मुंतखब वज़ीर आज़म को उठाकर घर भेज दिया गया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का लंदन में कारकुनों से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरक्की का पहिया अब दोबारा चल पड़ा है। आपकी पार्टी को पावर में लाया गया, लेकिन आपने क्या कारकर्दगी दिखाई? बिलियन ट्री सुनामी, 50 लाख घर और डैम कहाँ पर हैं? ये कौम को बदतमीजी और बदतहजीबी वाला कल्चर देने आए थे। अच्छा हुआ जान छूट गई। परसों ख्वाजा आसिफ के साथ जो मुनासिब सलूक किया गया, उनकी यही ट्रेनिंग है कि नारे लगाएं, गाड़ियों के पीछे भागें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छीनी जाई थी तो मुल्क नीचे चला जाता है। मुखालिफिन के पास हम पर तनकीद के लिए कुछ नहीं, सिर्फ यही कहते हैं कि नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर क्यों गए। देखते हैं कोट कौन सा पहना है, बैग कितने का है। लंदन में नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने आ गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मौजूदगी में इवेंट फील्ड के बाहर कशीदगी, नारेबाजी और धक्कमपेल। लंदन पुलिस ने इवेंट फील्ड अपार्टमेंट्स के सामने पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वर्कर्स कन्वेंशन में जाने से पहले पीटीआई कारकुन इवेंट फील्ड के सामने एहतजाज के लिए जमा हुए थे। लंदन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को छुरी मारने की मुबैना धमकी, वीडियो सामने आ गई। नामालूम शख्स ने पहले ट्रेन में ख्वाजा आसिफ की वीडियो बनाई। जब वज़ीर दिफा उतरने लगे तो छुरी से मारने की धमकी और गालियां भी दी। वाकया चंद रोज पहले हुआ, करीबी जराये की तस्दीक। ख्वाजा आसिफ का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, बानी पीटीआई की कोई हैसियत नहीं थी, उसे लीडर बनाया गया था। बानी पीटीआई हिदायत देते हैं कि मेरी तारीफ और दूसरों को गालियां दो। बानी जो गालियों के लिए हिदायत देते हैं, पीटीआई वाले खुद हमें बताते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाजा आसिफ को लंदन धमकी की मजम्मत। बरतानवी हुकूमत से कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों में कोई किरदार अदा नहीं किया। अमरीकी सियासत में मुदाखलत करते हैं, ना उन्हें मुदाखलत की इजाजत देते हैं। लंदन में काजी फैज़ ईसा पर नहीं, पूरे पाकिस्तान पर हमला किया गया। लंदन में काजी फैज़ ईसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। करारदाद के मतन में कहा गया है, हफ्ते भर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काजी फैज़ ईसा पर हमले की कॉल दी जा रही थी। बरतानिया से बात करके जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने रूलिंग दी कि वफाकी हुकूमत करारदाद की कॉपी बरतानिया की डिप्लोमेटिक पुलिस को भी भेज दे। बानी पीटीआई की 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की फाइनल कॉल। अलीमा खानम कहती हैं, 26वीं तरमीम करके अवाम के हुकूक छीन लिए गए। आपका मुस्तकबिल तारीख है, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है, अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते वापसी नहीं होगी। अदलिया की बहाली, रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई और चोरीशुदा मैंडेट की वापसी चैन से नहीं बैठेंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, एहतजाज इतना शदीद होगा कि मरियम नवाज भी पाकिस्तान वापस न आने पर मजबूर हो जाएंगी। एहतजाज की निगरानी वज़ीर आला KP खुद करेंगे।
डिमांड्स हमारी जो 4 हैं, ये डिमांड्स अगर मीट होंगी तो फिर कामयाबी होगी। इस एहतजाज की बेसिस के ऊपर मीनिंगफुल डायलॉग हो जाता है तो उससे भी मसाइल हल हो सकते हैं। या तो हम बैठे रहेंगे, प्रोलॉन्ग किस्म का एहतजाज होगा, या फिर ये है कि जी उसकी बेसिस के ऊपर, उस प्रेशर की बेसिस के ऊपर जो डायलॉग, वो डायलॉग जो है वो कमेंस हो जाएगा और हम एक नतीजे की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हमारे 4 मुतालबात हैं, वो पूरे हुए तो कामयाबी समझेंगे। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, एहतजाज की बुनियाद पर बामकसद मुज़ाकरात होते हैं तो मसाइल हल हो सकते हैं। या तो हम बैठे रहेंगे और लंबा एहतजाज चलेगा, या उसकी बुनियाद पर डायलॉग हो जाएगा। डायलॉग का हथियार इस्तेमाल करेंगे। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील कहते हैं, पीटीआई ने अभी तक 24 नवंबर एहतजाज की इजाज़त नहीं मांगी। वज़ीर आला सर पर कफन बांधकर रियासती मशीनरी लाएंगे तो हुकूमत लचक का मुजाहरा नहीं करेगी। गवर्नर राज का कोई फैसला नहीं किया, लेकिन हुकूमत तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है। जब आप कोई ऐसी कॉल देते हैं और उसके नतीजे में वो कॉल कामयाब नहीं होती तो लोगों में, आपके वर्कर्स में मायूसी आती है। और अब अगर वो कह रहे हैं कि फाइनल कॉल है, अच्छा क्या होगा? 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार बंदा आके इस्लामाबाद के गिरदोनवा पे बैठ जाएगा, कितने दिन बैठेंगे? तो फिर क्या हो जाएगा? क्या खान साहब को ताकत के जोर पे उन्होंने आके छुड़वा लेना है? JUI रहनुमा कामरान मुर्तजा कहते हैं, पीटीआई ने बगैर होमवर्क इतना बड़ा ऐलान कर डाला, किसी को एतमाद में नहीं लिया। आज तक ऑपोजिशन को मुत्तहिद नहीं कर सकी। कमर जमान कायरा कहते हैं, अगर ये लोग इस्लामाबाद पहुंच भी गए तो कब तक बैठे रहेंगे? क्या ताकत के बल पर बानी को छुड़वा लेंगे? ऐसा हो भी गया तो क्या रियासत खामोश रहेगी? सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान मेरान शाह में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 खारिज मारे गए, 6 जख्मी। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। बलूचिस्तान के जिला केच में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सरगना सना उर्फ बारू भी हलाक, दहशतगर्दों में शामिल। मुलजिम खुदकुश बम्बार तैयार करने और दहशतगर्द हमलों में मतलूब था। ISPR का कहना है, फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची में टारगेट किलिंग फिर शुरू हो गई। अंचोली में होटल पर फायरिंग, एक शख्स जा बहक, शनाख्त अबू वहीद के नाम से हुई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल को मुताद्दिद गोलियां मारी गईं। फायरिंग से रिजवान नामी और राहगीर जख्मी, लाश जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की आज और कल के लिए कॉज लिस्ट जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच आज 18 मुकदमात की समाअत करेगा। PDM हुकूमत में होने वाली कानून साजी का लदम करार देने, मुल्क का लूटा गया पैसा और दीगर मुल्कों से वापस लाने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। बैरून मुल्क कारोबार और असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली, सरकारी अफसरान की गैर मुल्कियों से शादी पर पाबंदी के लिए दायर दरखास्त की समाअत भी आज होगी। दफातर में खवातीन को हिरासा करने से मुताल्लिक मुकदमात की आज समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। मिनी बजट नहीं आएगा, पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। IMF ने हुकूमती मौक़िफ़ से इत्तफाक कर लिया। 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। IMF का टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार। ज़राए FBR का कहना है, पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। टैक्स टू GDP की शरह बढ़कर 10.3% हो गई। IMF मुतमईन, ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली अगले साल से शुरू हो जाएगी। IMF के साथ ताजिर 2 स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्के। 4 लाख नए ताजिरों ने टैक्स गोशवारे जमा करा दिए। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में 32 यूनियन काउंसिल की 33 मुख्तलिफ नशस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाबात आज।
इलेक्शन कमीशन का कहना है सूबे भर में 40 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। 4 नशिस्तें ऐसी भी हैं जहां किसी उम्मीदवार ने कागजात ही जमा नहीं कराए। पोलिंग शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। स्मॉग से परेशान पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 16 नवंबर तक बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि हाफिजाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, तलागंग, जेहलुम, फैसलाबाद में बारिश हो सकती है। गुजरांवाला, लाहौर, मियांवाली, खुशाब, सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश का इम्कान। जलालपुर, भटियां, भक्कर, लैया और डेरा गाजी खान में भी बारिशों की पेशगोई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। पीसीबी भी पीछे हटने को नहीं तैयार। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल न मानने के फैसले पर डट गया। भारत की हठधर्मी के सबब शेड्यूल में ताखीर। आईसीसी भी दबाव में। शेड्यूल का ऐलान हर सूरत 90 दिन पहले करना होगा। पाकिस्तान और भारत के बगैर टूर्नामेंट का इनेकाद भी मुश्किल। भारत की जिद से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भारी माली नुकसान हो सकता है। ट्रंप इंतजामिया के लिए अहम तैनातियों का सिलसिला जारी। सेनेटर मार्को वजीर खारजा नामजद। साबिक डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस तुलसी गाबार्ड को डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस मुकर्रर कर दिया गया। नौमुंतखब सदर ट्रंप ने करीबी साथी को अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया। अमरीकी सदर बाइडेन और ट्रंप की व्हाइट हाउस में 2 घंटे तवील मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप सवालात का पलंदा अपने साथ लाए थे। इलॉन मस्क जहरीले प्रोपेगेंडे से अमरीकी इंतखाबात पर असरअंदाज हुआ। बरतानवी अखबार गार्डियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का बायकॉट कर दिया। लिखा, सोशल मीडिया के फवाइद हैं मगर मनफी असरात कहीं ज्यादा हैं। एक्स पर्सनल, परस्ताना और साजिशी मवाद को प्रमोट किया जाता है। अमरीकी सदारती इंतखाबात से वाज़ेह हो गया कि इलॉन मस्क ने एक्स के जरिए मखसूस सियासी बयानियों को हवा दी। सारिफीन पर हमारे आर्टिकल शेयर करने की कोई पाबंदी नहीं और हमारे रिपोर्टर्स भी खबरें जमा करने में आज़ाद होंगे, मगर गार्डियन ऑफिशियली एक्स प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं करेगा।